नमामि रामं रघुवंशनाथ। इन जनाब को देख रहे हैं, ये जनाब हैं एक हिंदू लड़की का बलात्कार करने वाले 5 में से एक, और पांचों की तस्वीर यहाँ है। इन पांचों का नाम था पूना अली, पिंकू अली, बिक्की अली, फैज़ल अली, बिक्कू अली। ये इन लोगों ने, एक साहब ने उस लड़की को फुसलाया, अपने दोस्त के घर में ले गए, उसके साथ बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया और कहा कि अगर तुम किसी से कहोगी तो इसको हम नेट पे डाल देंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि दूसरे होटल में ले गए, जहां 3 और साथियों के साथ मिल करके उसका गैंग रेप किया गया। इनका नाम शायद आपको याद नहीं हो। पिंकू अली, पूना अली, फैज़ल अली, बिक्की अली, फैज़ल अली, बिक्की अली, पूना अली, पिंटू अली, बिक्कू अली, ये 4 अली ही हैं। और ये 4 अली मिल 5 अली हैं। मिल करके इन लोगों ने दूसरे होटल में भी बलात्कार किया। लड़की रहम की भीख मांगती रही, लेकिन इन लोगों ने फिर वही कहानी कही, अगर तुम कहोगी तो हम इसको नेट पे डाल देंगे। और लड़की डर के मारे चुप हो गई। अंत में इन लोगों ने नेट पे डाल दिया। वो लड़की डरे डरे ये कहानी अपने पेरेंट्स को बताई, माता पिता को बताई, और तब जा कर के थाने में FIR लॉज हुआ। FIR लॉज होने के बाद उसमें से एक हुजूर पकड़ लिए गए और उनको पुलिस थाने में न्यायालय में ले जा रही थी। इसी दौरान वो भागने का कोशिश किए और पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया। वो असम पुलिस के द्वारा ढेर कर दिए गए। सोचने की बात है कि इन बलात्कारियों को छोड़ा कैसे जा सकता है। जब बलात्कारियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, तो लोग कहते हैं कि साहब इनके ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है। और ये बलात्कारी एक माइनर गर्ल के साथ जो अभी 14 वर्ष भी नहीं अटेंड किया, उसके साथ ही लोग इस प्रकार का कुकर्म करता है। सोचने की बात है। ये भीड़ आ रही है उस डेड बॉडी को देखने के लिए जिसे पुलिस ने गोलियों से मार गिराया। इसको जो इनकाउंटर में मारा गया, उसको पुलिस न्यायालय ले जा रही थी। इसी बीच वो पुलिस से हाथ छुड़ा करके भागने का कोशिश करने लगा और इसी बीच में पुलिस इनकाउंटर में वो मारा गया। वही पब्लिक देखने आ रही है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि एक बार उसको रेप करने के बाद भी इन अत्याचारियों का मन नहीं भरा। दोबारा भी रेप किया और कहा कि हम इंटरनेट पे डाल देंगे अगर तुम कुछ बोलोगी। उसने बोली नहीं, फिर भी इंटरनेट पे डाल दिया। तब उसने अपने माता पिता को बोला। गुवाहाटी से एक पकड़े गए, वो तो मार दिए गए, लेकिन 4 अभी तक समाचार नहीं है कि पकड़े गए कि नहीं गए। अगर इस तरह की मानसिकता बलात्कारी रखेंगे और उसके प्रति राजनेता ये कहेंगे कि साहब बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं, जैसा कि मुलायम सिंह यादव ने कहा, तो इस तरह से तो बच्चियों को समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। हर बच्ची के साथ गलती हो जाएगा।
हर बच्ची के साथ बलात्कार हो जाएगा। लेकिन असम के मुख्यमंत्री तो ऐसे नहीं हैं। असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ के आए हेमंत बिश्व शर्मा, और उन्होंने ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा से कुर्सी पाई, और बलात्कारियों के प्रति तो उनका ठोक देने वाला विचार है। मुलायम सिंह यादव ये विचार कहाँ से प्राप्त किए? अखाड़ा में लड़ते लड़ते या राजनीति करते करते, या तुष्टीकरण की राजनीति इस मोड़ तक ला दिया? ये कह पाना मुश्किल है। ये तो इसकी व्याख्या तो मुलायम सिंह यादव ही कर सकते हैं कि जब कोई बलात्कार होता है तो ये कह दें कि साहब ये तो गलती हो जाया करती है, और बात को महटिया दिया जाएगा। लेकिन असम के मुख्यमंत्री तो उनसे अलग मानसिकता रखते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा और बलात्कारियों के प्रति, करप्शन के प्रति इनका जीरो टॉलरेंस है। और इसी तरह से ये देखिए, ये पांचों के पांचों वो हैं जिनका मैंने नाम बताया था। पूना अली, बिकी अली, पीकू अली, फैज़ल अली और बीकू अली। बिकी अली भी हैं, बीकू अली भी हैं, फैज़ल अली भी हैं, पूना अली भी है और पिंकू अली भी हैं। ये पांचों अली मिलकर के एक हिंदू लड़की का बलात्कार किए थे, और उसके लाख मिन्नत करने के बावजूद भी उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। दोबारा बलात्कार किया, नेट पे डाल दिया, तब केस हुआ। केस होने पे एक जाने तो मारे गए हैं, 4 को अभी खबर नहीं है कि पुलिस पकड़ पाई है या नहीं, लेकिन 4 के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। बहुत उम्मीद है कि अगर पकड़े नहीं जाएंगे तो बुलडोजर बाबा का न्याय वहाँ भी चल जाएगा। हेमंत बिश्व शर्मा को तो दूसरा जोगी ही कहते हैं। तो असम में न्याय रथ बुलडोजर चलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस तरह से आप देखते हैं कि कांग्रेसी पार्टी में तो थे हेमंत बिश्व शर्मा, लेकिन उनका मन नहीं लगा, वहाँ से वो आ गए भाजपा में, और आज रात दिन सेवा करके जनमानस का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, और बलात्कारियों के ऊपर कड़क संवाद दिए हुए हैं। बलात्कारियों की रूहें अब कांपने लगी है। आप कह सकते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा न्याय की मूर्ति बने हुए हैं। धन्यवाद।